एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। स्पेशली सीएसएस के अंदर अगर बात करूं तो ग्रिड के अंदर अपन ने 3-4 चीज़ें पढ़ ली हैं। आज अपन देखने वाले हैं ग्रिड के टेम्पलेट एरिया के बारे में। ग्रिड टेम्पलेट एरिया क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, ग्रिड एरिया उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो ग्रिड के टेम्पलेट एरिया को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नई फाइल को क्रिएट कर लूँगा, उसका नाम दे दूँगा ग्रिड एरिया .html। अगर मैं इसको नाम दूं और इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से चलूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आएगी। इसके बाद यहाँ पे dev.parent नाम से यहाँ पे एक क्लास नाम से dev.child #child डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट दिस ए चाइल्ड और यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे फिर आपको मल्टीप्लाई का साइन और 12 मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे स्टाइल टैग देना पड़ेगा। इस स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे जो अपना पेरेंट है इसको मैं करूँगा एक्सेस। इस पेरेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस पेरेंट के अंदर मैं डिस्प्ले को कर देता हूँ ग्रिड। और टेम्पलेट एरिया को समझाना है ना, तो टेम्पलेट एरिया को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सब को हटा देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ समझाता हूँ। अभी मैं सबसे पहले लगाता हूँ एक नेप टैग। इसके बाद नेप टैग के अंदर इसके अंदर देता हूँ lorem 12 और इसके बाद नेप टैग के बाद लगाता हूँ एक सेक्शन टैग और सेक्शन टैग के अंदर देता हूँ मैं lorem 88 और इसी को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके बाद एक और टैग ले लेता हूँ, ए साइड टैग ले लेता हूँ। ए साइड टैग के अंदर lorem 24। तो कुछ इस तरीके से अपन ने 3 टैग क्रिएट कर लिए। अब ये 3 टैग अब मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों किए हैं, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड तो अपन को करना ही है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे GTC टेम्पलेट ग्रिड टेम्पलेट एरिया में 4 और 1FR कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे ही मैं इसको किया और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले इसको गोलाब करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ गोलाब और गोलाब करने के बाद अपन यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल गया। अब इसके ऊपर मैंने बॉर्डर नहीं दिया तो मैं पहले बॉर्डर कुछ लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने अप्लाई कर दिया सॉलिड। तो अभी देखना कुछ इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल रहा है। अब लेकिन इसके अंदर रो के अंदर कुछ नहीं दिया अपन ने, तो अभी रो के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास इन सब के अंदर कॉमन कर देता हूँ। एक क्लास देता हूँ चाइल्ड नाम से और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए सेक्शन टैग को भी दे देता हूँ और ए साइड टैग को भी दे देता हूँ। और इधर आऊँगा, इधर डॉट चाइल्ड को एक्सेस, बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन को मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। अभी ग्रिड गैप नहीं है, मैं एक ग्रिड गैप और दे देता हूँ, ग्रिड गैप 12 पिक्सल। तो अभी कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। अब देखो हो क्या रहा, अपने तीनों जो डिव हैं वो कुछ इस तरीके से अपन को दिख रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे नैप बार दिया है और सेक्शन टैग दिया है और ए साइड टैग दिया है। तो अपन को इसी वे में दिखाना है। कैसे दिखाना है, सबसे पहले को नैप बार वे में। तो किस तरीके से दिखाएंगे, मैं यहाँ पे बोलूँगा नैप और नैप के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है ग्रिड और एरिया। जैसे ही मुझे ग्रिड एरिया में यहाँ पे लिख देता हूँ नैप बार। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूँगा, मैं इसको सेक्शन के अंदर दूंगा। सेक्शन टैग को डायरेक्ट एक्सेस करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, ग्रिड एरिया और यहाँ पे लिख दूँगा सेक्शन। ठीक, इसी चीज़ को मैं ए साइड टैग को दूंगा और ए साइड टैग को मैं क्या करूँगा, ग्रिड एरिया और इसको मैं लिख दूँगा ए साइड। अब इसके बाद यहाँ पे होने वाली है बहुत ही मज़ेदार चीज़। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब मुझे यहाँ पे कॉलम को देने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के अंदर किस तरीके से देते हैं, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपने इसको समझ लिया, मतलब यहाँ पे जिसने अप्लाई करना सीख लिया, आप समझ लो आपने पूरी वेबसाइट को बनाना सीख लिया, पूरी वेबसाइट। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर मैं जैसे यहाँ पे इस तरीके से पास करता हूँ नैप बार, अब मैंने अगर सिंगल किया तो अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो सिंगल इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसा कर देता हूँ, मैंने कर दिया नैप बार और यहाँ पे
नैप बार, 3 मैंने नैप बार दिए। दूसरा यहाँ पे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इसके नीचे एक और डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, जिसके अंदर कर देता हूँ सेक्शन और तीसरे के अंदर कर देता हूँ ए साइड। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो अब आप देखो अरेंजिंग ऑर्डर देखो किस तरीके से, ऊपर वाला क्या हो गया, नैप बार बन गया, ये अपना ए साइड जो इसको मैं जो क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें 1FR के रूप में हो गया। अगर मुझे यहाँ पे 4 के वे में कर दूँ तो थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। अगर मैं 4 के लिए कर दूँ तो अभी ये थोड़ा सा सेक्शन अपना बड़ा दिखाई देगा, ये साइड अपना छोटा दिखाई देगा। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो मुझे जो अपना सेक्शन है इसको मैं और कर देता हूँ यहाँ पे लॉरेम और 45 और ऐड कर, इसको Ctrl+Z लॉरेम इस तरीके से मैं और ऐड कर देता हूँ। तो अभी ये वाला भी थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लॉरेम 333। तो अभी अपना जो देखो ये वाला अपना ये साइड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये साइड के ऊपर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ ये साइड में। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, ये साइड के अंदर जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में इसका चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। इसका जो कलर है उसको रेड कर देते हैं। अब अभी जाके देखते हैं, अभी इसका नहीं हुआ, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, नॉट इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। इसको अभी इसने लिया क्यों नहीं है, एक सेकेंड, इसको लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ Ctrl+C और इसकी जगह पे ये जो चाइल्ड है ना, इसकी जगह पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक की जगह मैं इसको रेड कर देता हूँ और इसमें क्या करूँगा, इसमें भी पास कर दूँगा, लेकिन इसको बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे अपन, ग्रीन टाइप का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब इन तीनों का अलग अलग हो जाएगा जिससे आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये अपना क्या है, सेक्शन वाला है, ये अपना ए साइड है, ये अपना नैप बार। और नैप बार के अंदर अगर आप हाइट अगर कुछ दूसरी करना चाहते हैं, इसकी हाइट को अगर मुझे करना है 50 पिक्सल तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि नैप बार, साइड बार और ए साइड कितनी आसानी से अपन ने केवल 1 मिनट के अंदर क्रिएट कर लिया। ये जो नॉर्मल वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर होता है वो अपन ने कितना 1 या 2 मिनट के अंदर क्रिएट कर लिया होगा। अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ग्रिड की मदद से आप कुछ भी इतना जाना ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब ग्रिड को अगर आपने सही तरीके से यूज करना सीख लिया, ये टेम्पलेट एरिया को अगर आपने सही तरीके से यूज करना सीख लिया, कौन सा कितनी बार मुझे यूज करना है। अब जैसे इसको अपन ने इतना छोटा किया है, इसको अपन चाहे तो और छोटा भी कर सकते थे। अब नैप बार का कोई सीमा तो है नहीं। मैंने अगर जैसे यहाँ पे नैप बार, इसी जगह पे आती है इमेजिनेशन की बात कि किसकी इमेजिनेशन किसकी बेहतर है, कितनी बेहतर है। जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अपना ये साइड और जाना छोटा हो चुका है। अगर आप और छोटा करवाना चाहते हैं तो ऊपर भी 1 बढ़ा दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंपलसरी है, जितना आपने ऊपर वाले के अंदर दिया ना उतना ही आपको नीचे वाले के अंदर, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के वे में ही काम करना है। जितना रो उतनी ही कॉलम। आप उसको जितना चाहें, इसको वाले को जितना छोटा कर सकते हैं, इसको जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। मल्टीपल कैसे? मल्टीपल ऐसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के बाद यहाँ पे एक और सेक्शन आ जाए, लेकिन इसकी क्लास का नाम मैं क्या करता हूँ, इसकी क्लास का नाम कर देता हूँ मैं समथिंग कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट समथिंग को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉट समथिंग और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं बैकग्राउंड कलर देना है मुझे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसमें ब्लू दे देता हूँ। और इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ वाइट। और फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बोल्डर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस सेक्शन की जगह और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इसको ग्रिड एरिया भी देना पड़ेगा, ग्रिड एरिया। और इसको दे देता हूँ समथिंग। ठीक है, मुझे केवल इस सेक्शन की जगह पे, इस वाले सेक्शन की जगह पे क्या करना है, समथिंग लिखना है। केवल मैं इसको समथिंग लिखूंगा, अभी देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो समथिंग इस जगह पे इस तरीके से अपन को दिखाई देने लगा। तो अब ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे किस तरीके से किस ऑर्डर में, मतलब हर एक चीज़ अब आपके हाथ में है। अगर आपने ग्रिड एरिया के अंदर अगर इस चीज़ को अगर समझ लिया
आप नैप बार फुटर और जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी बेसिकली एक अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं अगर ग्रिड की, अगर ग्रिड इमेजेस, तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाऊं, इस तरीके से नहीं, ग्रिड स्टाइल CSS इमेजेस, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये वाली इमेज है, इस वाली इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं जब भी आपको जो भी चीज़ जहाँ पे जिसको अरेंज करना है आप उस चीज़ को वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से? केवल ये जो प्रॉपर्टी आपने दी है इसकी मदद से। इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए पूरी वेबसाइट को बनाना। ये जो नॉर्मल वेबसाइट होती हैं, अगर आप इसको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। और अगर कुछ और आता हो तो ये देखो, ये वाला है ना, ये वाले इस वाले के वे में भी अपन अरेंज कर सकते हैं। हेडर अपन ने अरेंज कर ही लिया है यहाँ पे। अगर इसको मैच करें, ये अपना हेडर हो गया, ये अपना हेडर हो गया सबसे ऊपर। मेन कंटेंट की बात करें, ये अपना मेन कंटेंट हो गया। और यहाँ पे बात करें साइड बार की, अपने पास 2 साइड बार हो चुके हैं। और अगर नीचे बात करूँ ट्विन की, ट्विन अपन ने लगाई नहीं है। नीचे फुटर की बात करूँ तो फुटर को भी अपन लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे नैप को यहाँ पे लिया है ना, इसी नैप को मैं यहाँ से उठाऊँगा और इस साइड के नीचे पास कर दूँगा। केवल इसका क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, क्लास को मैं फुटर कर देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लास को फुटर कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं डॉट फुटर को एक्सेस कर लूँगा। और ए वाला जो अपन ने दिया ना समथिंग वाला, इसी को उठा लेंगे अपन और इस वाले को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे समथिंग की जगह मैं क्या कर दूँगा, समथिंग की जगह मैं यहाँ पे फुटर कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और आऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से फुटर और इसी चीज़ को कर लूँगा यहाँ पे कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा। कितनी बार करना पड़ेगा? 6 बार करना पड़ेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह अपन को क्रिएट करना है। तो अपन ने कितना कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जाएंगे, नीचे आओ, नीचे आने के बाद अपन को देखो यहाँ पे फुटर लगा हुआ मिल गया। तो इतनी आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये जो आप वेबसाइट का मेन लेआउट है वो अपन ने कितनी आसानी से क्रिएट कर लिया। अगर ये ट्विन की बात करें ना, तो ये ट्विन भी अपन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ट्विन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो अपन ने दिया था ना सेक्शन, ये जो सेक्शन दिया था इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे आना पड़ेगा और मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। इसको समथिंग की जगह इसको मैं क्या दे दूँगा, इसको ट्विन 1 दे दूँगा और इसको ट्विन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं डॉट ट्विन 1 और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और इसको यहाँ पे ट्विन 2 दे दूँगा। और इसको बस ग्रिड एरिया इसका चेंज करके मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्विन 1 और यहाँ पे कर देंगे अपन ट्विन 2। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर में चेंज करके ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे ट्विन 1, इसके बाद फिर से ट्विन 1, इसके बाद मुझे यहाँ पे ट्विन 2 और यहाँ पे ट्विन 2, उसके बाद ट्विन 2। इस तरीके से 6 बनाऊँगा, लेकिन इसको इस जगह पे नहीं देना मुझे इस जगह से मैं यहाँ से इसको उठा लूँगा और इसके नीचे यहाँ पे दे दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे दूँगा, अभी आप देखो सबसे पहले ये चीज़ अपन को दिखाई दे रही है। इसके नीचे अगर आएंगे तो ये देखो अपन को जैसे यहाँ पे था ना, ये जो ट्विन 1 डॉट ट्विन यहाँ पे डॉट ट्विन अपन को अलग अलग कलर में दिखाई देने लगे हैं। अब ये जो सेक्शन बार है वो अपना थोड़ा सा अपन को देखने में लग रहा होगा कि इसने ये वाली जगह क्यों छोड़ दी है ना, ये वाले इतनी जगह छोड़ दी ना इसने, पहले तो इसने नहीं छोड़ी थी। अब यहाँ पे क्यों छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने सेक्शन की जगह सेक्शन कर दिया। अब देखो प्रॉपर तरीके से हो गया, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं कि जो पूरी वेबसाइट को जो आर्किटेक्चर की इमेज है वो अपन ने कितनी इजीली, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो इतनी आसानी से अपन CSS ग्रिड से एक अच्छी वेबसाइट को अपन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब कौन बोलेगा इस नॉर्मल वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे 2 इमेजेस लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दूँ, मतलब केवल ग्रिड को अगर आपने यूज करना सीख लिया तो 10 मिनट लगेंगे आपको पूरी वेबसाइट को डिजाइन करने में। इसको भी अगर आपने यहाँ पे जो अपने ग्रिड टेम्पलेट एरिया के अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम अगर अपन ने ऑटो फिट वगैरह कर दिया तो अपन रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए केवल अपन को मीडिया क्वेरी लगानी है थोड़ी सी, बस मीडिया क्वेरी अगर आपने थोड़ा सा इसको डिजाइन करना सीख लिया फिर तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आप
अलग ही लेवल पे खेलेंगे। अभी तो देखो सही तरीके से दिख रही है, मैं जैसे जैसे इसको छोटा करता जाऊँगा अभी बिल्कुल सही है, अभी भी सही है, अभी भी सही है, अभी भी सही है, अभी भी यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर तक अगर जाएंगे, नीचे आओ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, जिस ऑर्डर में अपन को दिखना चाहिए चीज़ें वो नहीं दिख रही हैं। वैसे वेबसाइट अच्छी दिख रही है, लेकिन बस जिस ऑर्डर में अपन को दिखना चाहिए उस ऑर्डर में को दिखाने के लिए एक टेक्स्ट को किस तरीके से अरेंज करना है कि वो अच्छे से दिखाई दे, वो अपन को मीडिया क्वेरी की मदद से अपन लगा सकते हैं। तो बेसिकली अपन इतना ईजी अपन हो जाता है अपने लिए जब अपन ग्रिड के साथ काम करते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन टेम्पलेट एरिया को अपन को यूज करना चाहिए और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका यूज। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, और बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।